साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और भक्त लोग तो कर्फ्यू को सेलिब्रेट करते हैं श्रवण कीर्तन से। तो मौसम भी ऐसा हो रहा है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते और सरकार भी बोली बाहर मत निकलो, तो अच्छा है हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे। जैसा कि आपको मैसेज आया होगा कि अगले वाली 14 तारीख को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़े बड़े उत्सव हुए। कोई गिना सकता है, किसी को याद है मकर संक्रांति के दिन क्या क्या हुआ? एनी गेसेस? चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। हाँ, महाप्रभु संन्यास के लिए निकले थे, उस दिन घर छोड़ा था उन्होंने। और वेरी गुड। और पितानंद ने अपना देह त्याग गया था। भीष्म पितामह जी ने देह त्याग गया था, देह धारण किया था। और वेरी बॉम्बे गुड। का जू का मंदिर, हाँ उसका था। वेरी गुड वेरी गुड। गंगा जी का अवतरण हुआ था, तभी माघ मेला मनाया जाता है। तो हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए, जैसे प्रिया गौड़ी माता जी ने बोला, महाप्रभु ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने घर को छोड़ा था और कटवा में गए थे और संन्यास फिर अगले दिन हुआ था। तो आज हम उस लीला पे चर्चा करेंगे। कल मुरली कृष्ण प्रभु ने भीष्म पितामह ने कैसे देह त्यागा, बहुत सुंदर वर्णन किया था। तो आज हम प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है, संन्यास ग्रहण करने की लीला, ये जो लीला है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही मार्मिक है, हृदय विदीर्ण करने वाली लीला है। और चैतन्य भागवत में वृंदावनदास ठाकुर जी इस लीला को करने के बाद बोलते हैं कि पक्षी जे न आकाशेर अंत नहीं पाए, यत शक्ति थाके तात दूर उड़ी जाए। जो पक्षी है उड़ते उड़ते आकाश के अंत तक नहीं जा सकता, फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार वो कुछ उड़ान लगाता है। ऐ मत चैतन्य कथार अंत नाए, यार यत दूर शक्ति सबे तत् गाए। इसी ढंग से चैतन्य महापुरुष कथा का भी कोई अंत नहीं है, आकाश के समान असीमित है, लेकिन जहां तक जिसकी शक्ति उसको आज्ञा देती है तहां तक उसका गुणगान करता है। इसी ढंग से हम लोग चैतन्य भागवत के आधार पे, ये चैतन्य भागवत के मध्य खंड में आखिरी के 3 अध्यायों में इसका वर्णन है, 26, 27 और 28 अध्याय में, कैसे महाप्रभु ने संन्यास लिया। बहुत ही रोमांचकारी है और बहुत हृदय को छूने वाला है। तो हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इस लीला पे कुछ प्रकाश डाल सके। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। मैं आप लोगों के साथ कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो। इसको बंद कर दो। ये सुनते रहते हैं। ओके, सो वन सेक, व्हेन आई हैव टू डू दैट, इधर नीचे शेयर करना है ना, अभी नहीं करना, इसको हटा देते हैं।
हरे कृष्ण। सो चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेके आए गया से, तो उसके बाद महाप्रभु ने अपने सारे प्रेम के लक्षण प्रकट करना शुरू किए और महाप्रभु ने अपने विद्यार्थियों को बुलाया। महाप्रभु स्कूल भी चलाते थे। बोले अब मैं कोई शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सब विद्यार्थियों ने बोला नहीं नहीं महाप्रभु, निमाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे साथ ही रहिए। तो एक बारी एक निमाई अपने घर में बैठे थे, तो एक ब्राह्मण उनको मिलने आया, है ना। और जब ब्राह्मण मिलने आया तो निमाई बार बार गोपी 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 कह के महाप्रभु प्रेम में पागल थे। तो जो ब्राह्मण था वो स्नात ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसने बोला निमाई, सभी वैदिक शास्त्रों में कृष्ण नाम की महिमा का बताया गया है, तो आप कृष्ण कृष्ण बोलो, ये गोपी गोपी बोलने से कुछ पुण्य मिलने वाला नहीं है ना। तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। महाप्रभु की एक अलग ही भाव चल रहा था। तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण तो बहुत ही लंपट व्यक्ति है। कृष्ण ने बिना दोष के बलि का वध कर दिया था, पीछे से तीर चला के। अपने पत्नी के वो इतने वश में थे कि एक स्त्री के नाक और कान काट दिए। कृष्ण की बात मुझसे मत करो, एक नंबर के धोखेबाज हैं। बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया और उनको पाताल लोक में भेज दिया। उस कृष्ण की चर्चा मैं नहीं करूंगा। और यह कह के महाप्रभु को इतना गुस्सा आ गया निमाई पंडित को, उन्होंने एक डंडा उठाया और उस ब्राह्मण के पीछे भागने लगे। वो ब्राह्मण तो इतना डर गया, वो भागा आगे आगे। आप सोचिए महाप्रभु, निमाई पंडित लंबे चौड़े थे, 7 फीट लंबे, और हर कोई चाहता था कि निमाई उनका आलिंगन करें। और ऐसे निमाई का उग्र रूप गुस्से में देखा, डंडा लेके पीछे भाग रहे हैं। और जो ब्राह्मण बेचारा डर गया, घबरा गया, अरे मैंने कौन सी गलती की, मैंने यही तो बोला कृष्ण का नाम लो। बेचारा आगे भाग रहा डरते हुए, और महाप्रभु निमाई करेंगे छोड़ूंगा नहीं, तुझे आज पकड़ के छोड़ूंगा। तो ये इतना कर रहे थे, सब भक्तों ने देखा कि निमाई पीछे भाग रहे हैं। भक्त लोग भी तेजी से भागे, निमाई को किसी ढंग से पकड़ के वापस लेके आए। और जो ब्राह्मण भागते 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 अपने मित्रों के पास पहुंचा, जोर जोर से हाँफ रहा था, सांस फूली हुई थी, बड़ा डरा हुआ घबराया हुआ। सारे के सारे ब्राह्मण ने पूछा क्या हो गया भाई, क्या हो गया। बोले बस किसी ढंग से यहाँ पहुंच गया हूँ, बहुत है, जान बच गई मेरी, आज तो मेरी जान चली गई थी। बोले हुआ क्या, बताओ तो सी। बोले क्या बताएं, मुझे किसी ने बोला था कि जब से निमाई दीक्षा लेकर आया है बहुत बड़ा संत बन गया है। मैं उससे मिलने गया घर में, पूरा दिन घर में गोपी 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 ऐसे बोल रहा है। मैंने बोला भाई गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के नाम की महत्व है, गोपी बोलने से क्या मिल जाएगा। बस मैंने इतना ही कहा, वो तो मेरे पीछे पड़ गया, डंडा लेके मुझे भाग मारने लगा मुझे। तो मैं किसी ढंग से अपनी जान बचा के आ गया। और जब मैंने उसको बोला कृष्ण का नाम लो, ओ हो, कृष्ण के बारे में ऐसे अपशब्द बोले, मैं तो बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे अपशब्द बोले उसने, ये तो मेरी जान बच गई, यही बहुत है। अब जब बाकी जो ब्राह्मणों ने सुना, सब लोग अपने आप को बड़े महापंडित थे, वो महामूर्ख, कहने लगे निमाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कौन सा वैष्णव हुआ, है ना। अगर वैष्णव हो तो क्या ब्राह्मणों को मारने भागेगा क्या। किसी ने बोला वैष्णव कहाँ है, वैष्णव तो कृष्ण का नाम लेते हैं, ये तो कृष्ण का नाम भी नहीं ले रहा, कैसा वैष्णव है। तो किसी ने बोला मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ रहा, कोई वैष्णव गोपी गोपी कह के पुकारे, ऐसा तो कोई मैंने पहले सुना ही नहीं कि कोई वैष्णव गोपी कहता हो। चौथा आया, बोले देखो जी बहुत हो गया, ये निमाई अपने को समझता क्या है, हम ही तो ब्राह्मण हैं, हम ही तो ब्राह्मण पुत्र हैं, हो सकता है वो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हो, तो क्या हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे क्या, हम क्यों निमाई की डांट सहे। और उस ढंग से ऐसा व्यवहार करेगा तो अगली बार इसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी पिटाई कर देंगे। ऐसी ऐसी वो योजनाएं बनाने लगे। और उन्होंने बोला कि अब हम निमाई के बारे में पूरे नदिया में बताएंगे कि निमाई इस तरह का व्यवहार कर रहा है, और अगर मौका लेगा तो हम निमाई को पीट भी देंगे। जब ये बात, चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, जब उनको ये बात मालूम चली तो महाप्रभु ने मनन करना शुरू कर दिया। और एक बारी महाप्रभु सब भक्तों के बीच में बैठे थे, महाप्रभु ने एक बहुत अद्भुत बात बोली, है ना। महाप्रभु ने कहा कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है सब, तो ये श्लोक संख्या 121 पढ़े, है ना। करिला पिपिल खंड कफ निवारिते, उलटिया आरो कफ बाढ़ित देहेते, बलि अट अट हासे सर्व लोकनाथ, कारण ना बुझी भय जन्मिल सबात,
नित्यानंद बुझि लेना प्रभुर अंतर, जानी लेना प्रभु शीघ्र छाड़ी बेना घर। विषादे हईला मग्न नित्यानंद राय, हई बस सन्यासी रूप प्रभु सर्वथाय। तो सभी भक्तों के बीच में चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और कह रहे हैं, करील पपिल खंड कफ निवारिते, उलटिया आरो कफ बाड़ी तदहिते। अरे भाई, क्या आयुर्वेद में एक औषधि है जिसका नाम है पिपली खंड। ये जो पिपली खंड दी जाती है किसी का बहुत ज्यादा कफ इकट्ठा हो जाए उसको दूर करने के लिए, लेकिन ये शरीर से कफ निकालने की जगह अगर कफ को बढ़ा दे तो क्या होगा, ये कह के निमाई पंडित जोर जोर से हंसने लगे और बाकी सब भक्त समझ नहीं पाए कि निमाई क्यों हंस रहे हैं, बड़े चिंतित हो गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु निमाई के हृदय को जान गए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु एक आत्मा दो देह थे। नित्यानंद प्रभु तुरंत समझ गए कि निमाई क्या कहना चाहते हैं और नित्यानंद प्रभु जान गए अब निमाई जल्दी ही घर को छोड़ देंगे। विषादे हैला मग्न नित्यानंद राय, हई बा सन्यासी रूप प्रभु सर्वथाय। अब तो नित्यानंद प्रभु विषाद में मग्न हो गए कि निमाई अब निश्चित रूप से भगवान निश्चित रूप से सन्यास लेंगे। और नित्यानंद प्रभु की चिंता क्या थी, जब पहला विचार आया नित्यानंद प्रभु को कि निमाई सन्यास लेंगे, आप गैस कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु को सबसे ज्यादा दुख किस बात का हो रहा होगा कि निमाई सन्यास लेंगे? कोई गैस करना चाहेगा ना कि नित्यानंद अब निमाई चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, सन्यास लेंगे, तो सबसे बड़ा दुख क्या हो रहा होगा? यस दीक्षा माता जी। उनके गोल्डन हेयर बहुत सुंदर थे तो वो चले जाएंगे। हाँ हिराने की बात है ना। उनको सबसे पहली चिंता यही हुई, यही सुंदर केशर हई बे अंतर्धान, दुखे नित्यानंद विकल हई लपरान। कि निमाई के सुंदर केश चले जाएंगे, मैं कैसे, ओहो मैं कैसे ये दृश्य देख पाऊंगा। निमाई के सर पे सुंदर केश नहीं है। ये कितना दुख हो रहा है उनको। और बिल्कुल एकदम फिर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हाथ पकड़ के एकांत स्थान पे ले गए और महाप्रभु ने बोला, देखो नित्यानंद, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात कहता हूँ, मैं यहाँ पे संसार में सबका उद्धार करने आया हूँ और अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं इनका उद्धार नहीं कर रहा, इनका सर्वनाश कर रहा हूँ। क्योंकि पहले तो ये सब एक बंधन में बंधे थे, लेकिन अब जब से इन्होंने मेरी निंदा करनी शुरू की है, ये तो अनगिनत बंधनों में बंध गए हैं, है ना। मैंने तो अवतार लिया कि मेरे दर्शन करने मात्र से इनके बंधन कट जाएं, लेकिन अब इन्होंने मेरी निंदा करनी शुरू कर दी, मुझे पीटने के बारे में योजनाएं बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो वो तो अब तो इनके आगे असीमित बंधन बंध गए हैं। मैं इस संसार में आया हूं इनका उद्धार करने के लिए, इनका सर्वनाश करने के लिए नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं संन्यास लेने वाला हूं, अपना सर मुंडा दूंगा, अपनी शिखा कटवा लूंगा, अपने इस जनेऊ को त्याग दूंगा और एक मैं भिक्षुक बन जाऊंगा और फिर इन लोगों के घर पे जाकर जब भिक्षा मांगूंगा यही लोग मुझे प्रणाम करेंगे, जब मुझे प्रणाम करेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। देखिए महाप्रभु कितनी, इसे कहते हैं करुणा है ना। देखिए जो भक्ति, कृष्ण प्रेम, जिस हृदय में घमंड है, प्राइड है, वहां प्रेम उदय नहीं हो सकता। ये लोग देखिए जो स्मरात ब्राह्मण थे ये कितने दुर्भाग्यशाली थे, ये निमाई का दर्शन भी कर रहे थे लेकिन निमाई को पहचान नहीं पाए। ये बहुत गर्वित थे। जब तक हमारे हृदय में गर्व होता है कि मैं कुछ स्पेशल हूं, मैं कुछ विशेष हूं, हम कृष्ण प्रेम, हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं भक्ति का जो वाहन है वो विनम्रता है। द कैरियर ऑफ डिवोशनल सर्विस ह्यूमिलिटी, वाहन है विनम्रता। और जितना ज्यादा हम वास्तविक रूप से हृदय से अपने जीवन में विनम्रता को अनुकूल करेंगे उतना हम भक्ति की गहराइयों में जा पाएंगे। और अगर हम विनम्रता को अपने जीवन में अनुकूल नहीं कर रहे हैं तो हमारी भक्ति बहुत ऊपरी स्तर पे रहेगी, सुपरफिशियल लेवल पे रहेगी। इसलिए महाप्रभु ने बार बार हमें संदेश दिया, त्रिणादपि सुनिचेन। अब ये जो ब्राह्मण थे निमाई का संग भी कर रहे थे, निमाई के साथ पड़े थे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि निमाई ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों के पीछे मारने को भाग रहे हैं। वो इतने गर्वित थे, समझ नहीं पाए। और देखिए
गर्व होने के कारण क्या होता है, हालांकि वो निमाई के विद्यार्थी थे, निमाई को सलाह दे रहे हैं, निमाई गोपी मत बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, है ना। बिना मांगे किसी को एडवाइस देना ये हमारे अभिमान की निशानी है, और विशेषकर अपने से वरिष्ठ को देना। इससे मालूम चलता है कितना गर्व बढ़ा हुआ था, कितना अहंकार उनका बढ़ा हुआ था। बिना पूछे एडवाइस दे रहे हो, वो भी अपने से वरिष्ठ से, अपने से वरिष्ठ को दे रहे हो। इसी ढंग से हम देखते हैं माधवेंद्र पुरी पाद जी, जो ईश्वरपुरी जी के गुरु थे, उनके एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी, है ना। तो माधवेंद्र पुरी जी कृष्ण प्रेम में बिल्कुल डूबे हुए थे, और देह त्यागने से पहले कृष्ण के विरह में क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। और रामचंद्र पुरी ने कहा, अरे आप रो रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, आप भूल गए, भगवगीता का बेसिक श्लोक है ये तो। माधवेंद्र पुरी ने इतना गुस्सा किया, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम्हें देखते हो मैंने प्राण त्यागे तो मैं नरक में जाऊंगा, चले आओ यहां से। तो गुरु ने उनको त्याग दिया, वो गुरु को सलाह मशवरा दे रहे थे। तो ये निमाई पंडित को बहुत दुख हो रहा था कि मैं तो इनको कृष्ण प्रेम देने आया हूं, लेकिन ये अपने अभिमान के, अहंकार के कारण इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन जब मैं घर त्याग के शिखा काट लूंगा और भिक्षुक बन जाऊंगा और इन्हीं के घर में भिक्षा मांगने जाऊंगा, तो भारत में उस समय ऐसी संस्कृति थी कि सन्यासी को सब आदर देते थे, तो इनको झुकना पड़ेगा, ये मेरे को प्रणाम करेंगे, जब मुझे ये आदर देंगे तो फिर मैं इनको प्रेम दे पाऊंगा, फिर इनके सारे के सारे कलमश खत्म हो जाएंगे। तो ये निमाई पंडित की चैतन्य महाप्रभु की असीम करुणा है ना। ये महाप्रभु ने जो सन्यास लिया, ये उनकी करुणा दिखाता है कि ऐसे लोग जो प्रेम स्वीकार करना में नहीं चाहते थे, जो गर्वित थे, उनको भी प्रेम देने के लिए महाप्रभु ने अपनी सच्ची माता को त्यागा, है ना। सच्ची माता कोई साधारण माता नहीं है, इस संसार की माता नहीं है, जगत माता है, यशोदा मैया है। विष्णु प्रिया जी को त्यागा, जो साक्षात लक्ष्मी है। इतने बड़े त्याग किए, क्यों? अहंकारी लोगों के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, कि वो निमाई को स्वीकार कर सकें और निमाई उनको प्रेम दे सकें। इस ढंग से जब ये बात निमाई ने अपने इस योजना को नित्यानंद प्रभु को बताया, तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने अपना पूरा हृदय खोल दिया है, अब तुम मुझे आज्ञा दोगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, और आज जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। वैसे तुम तो जानते ही हो मेरे अवतार लेने का कारण क्या है, और अगर आप चाहते हो कि पूरे संसार का उद्धार हो, तो मुझे आशा है कि तुम ये संन्यास लेने से रोकोगे नहीं, है ना। निमाई पंडित ने शब्दों के जाल से नित्यानंद प्रभु को बांध लिया। जैसा तुम कहोगे मैं कर लूंगा, लेकिन तुम जानते ही हो मैं किस लिए आया हूं, और तुम चाहते हो कि मैं संसार का उद्धार करूं, तो मुझे आशा है कि तुम मुझे संन्यास लेने से रोकोगे नहीं। तो तुम ज्यादा उदास मत हो। ये कह के जब नित्यानंद प्रभु ने सुना, सोचा कि भगवान अपना सर मुंडवा लेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अब क्या आपको बताऊं, आप तो निश्चित रूप से संन्यास लेंगे ही लेंगे। बोला आप तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो आपकी इच्छा है आप करेंगे, आप तो सर्वलोक पालक हैं, जो सब लोगों के उद्धार के लिए होगा वो आप करेंगे। फिर भी एक बारी अपने सेवकों से पूछ लीजिए, फिर जैसा आपकी इच्छा हो आप कर लीजिए। ये कह के निमाई वहां से चले गए, और नित्यानंद प्रभु एक एकांत स्थान में गए, और नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि निमाई घर छोड़ेंगे, सर मुंडवाएंगे, सच्ची माता का क्या हाल होगा। ये सोच के नित्यानंद प्रभु एकदम मूर्छित से हो गए, और नित्यानंद प्रभु एकांत में जोर जोर से रोने लगे, है ना। देखिए भक्तों के बीच में हम संबंध समझ भी नहीं सकते कि नित्यानंद प्रभु कितना प्रेम करते होंगे गौरांग महाप्रभु से, और कैसे उनका सर वो मुंडवा लेंगे, क्या हालत होगी सच्ची माता की। ये सोचकर वो जोर जोर से क्रंदन करने लगे। इसके बाद निमाई गौरांग महाप्रभु फिर मुकुंद के घर में गए। मुकुंद के घर में गए, बोले मुकुंद को बोला, मुकुंद कृष्ण का गुणगान करो। मुकुंद बहुत सुंदर गाते थे। मुकुंद ने गाना शुरू कर दिया, और निमाई नाचने लगे, और फिर मुकुंद रुक गए। तो फिर निमाई ने, गौरांग महाप्रभु ने मुकुंद का हाथ पकड़ा और बोला, देखो कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, अपना सर मुंडवाऊंगा, इस ब्राह्मण इस जनेऊ को त्याग के मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। मुकुंद को बहुत शौक लगा, अरे निमाई आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मुकुंद ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, संन्यास लेने से पहले कुछ दिन और रुक जाओ और हमारे साथ कीर्तन कर लो। निमाई ने बोला ठीक। निमाई फिर आगे चले गए। फिर निमाई गए गदाधर पंडित के घर में, और फिर जब गदाधर के घर में गए तो निमाई ने गदाधर जी से कहा
कि मैं अपना शिखा कटवा के और मैं फिर घर छोड़ दूंगा और मैं कृष्ण को ढूंढ के लिए घर छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही गदहर पंडित ने ये सुना तो गदहर पंडित का बहुत एक विशेष वो था, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करेंगे। तो गदहर पंडित ने कहा कि ये किसने बोला आपको घर छोड़ने के लिए? क्या भक्ति करने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है क्या? जो हम अक्सर सुनते हैं ये जवाब। यहाँ पे आया, शिशिखार अंतर्धान शून्य गधाधर ब्रजपात ये न हैला शरीर ऊपर। जैसे ही गदहर पंडित ने सुना कि निमाई अपनी शिखा कटवा लेंगे, उनको ऐसा लगा कि उनके सर के ऊपर वज्रपात हो गया है। अंतिरे दुखित है बले गदाधर यते का अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर। तो अंदर से वो बहुत दुखी थे कि बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। बोले शिखा सूत्र घोचाइला से कृष्ण पाए गृहस्थ तोमार मते वैष्णव के नाय। है ना? क्या बोले, तुम क्या कहते हो कि एक गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकता क्या? क्या केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शिखा कटवानी जरूरी है? ये क्या बात कर रहे हो आप? केवल क्या शिखा कटवा के ही हम वैष्णव बनते हैं क्या? तभी कृष्ण प्रेम प्राप्त मिलेगा? अनाथनी मायार वे केमे ते छाड़ी बे प्रथमयी जननी वधिर भागी है बे। अपनी माँ जो आपकी अनाथनी है, वृद्ध है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? तुम पहले कारण बनोगे अपनी माँ की मृत्यु के लिए। तुम्ही गेले सर्वथा जीवन नहीं तान सबे अवशिष्ट आछी तुम्ही तार प्राण। तुम्हारे अलावा उसका और कोई है कौन? और जब तुम सब चले जाओगे तो उसका प्राण चले जाएंगे। घरे ते थाकिल के ईश्वर प्रति नाय गृहस्थ से सबार प्रीतेर स्थली है। तो बोले कि घर में रहकर क्या, जब घर में रहोगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? एक गृहस्थ का तो हर कोई पसंद करता है। तो आप में से कितने लोग गदहर पंडित जी के मत से सहमत हैं कि भैया कृष्ण प्रेम पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है क्या? सर मुंडवाना जरूरी है क्या? और आपके माँ का कुछ है भी नहीं देखने वाला पीछे, तुम ही सब कुछ माँ के हो, और तुम चले जाओगे तो माँ का जीवन कैसे बचेगा? माँ मर जाएगी, माँ मरने के पहले कारण तुम होगे। ये क्या है? क्या पागलपन है? घर में बैठ के भक्ति करो चुपचाप। सही कह रहे हैं गदहर पंडित के नहीं कह रहे? कि प्रेम पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। नहीं है ना जरूरी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो फिर आप लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? हायर कॉस्ट के लिए। कौन सा हायर कॉस्ट है? हायर कॉस्ट है लोगों को जो अपराध कर रहे थे उनके प्रति, एक तो उनके प्रति अपराध, और सबको कृष्ण प्रेम, और लोग अपराध कर रहे थे उनके, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज इनके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर में रह के उसका गलत फायदा भी नहीं उठाना। महाप्रभु ने सबको शिक्षा देने के लिए घर छोड़ा, तो क्या छोड़ना है हमें? कई बार घर में रह के या ब्रह्मचारी आश्रम में भी रह के हमें जो संसार को भोगने की वृत्ति है उसको हम बनाए रखते हैं, उसको त्यागना है। चाहे हम गृह थाको वने थाको, सदा हरि बोलो ठाकुर, है ना? चाहे हम घर में रहें या वन में रहें, जो इस संसार को भोगने की वृत्ति है उसको त्यागना है। तो कई बारी हम ये भी लाइसेंस ले लेते हैं कि हम तो जी घर में रहते हैं, जी हम तो घर में रहने वाले लोग हैं ना जी, तो इतना तो अलाउ होना चाहिए हमें। ये कह के हम भक्ति में थोड़े कंप्रोमाइजेस भी कर लेते हैं, ये कह के हम थोड़ा सा इंद्र तृप्ति भी कर लेते हैं। तो बोले वो नहीं, है ना? जो भक्ति के प्रतिकूल है, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, उसको त्यागना चाहिए। महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, जो प्रतिकूल है उसको त्यागेंगे। हाँ, घर में रहना कोई बाधा नहीं है भक्ति के लिए, लेकिन घर में रह के भोग की वृत्ति को बनाए रखना वो बाधा है। घर में रह के भक्ति में ढीलापन लाना वो बाधा है ना? तो क्योंकि घर में रह के ये थोड़ी सुविधा मिल जाती है, हाँ जी थोड़ा सा लाइसेंस मिल गया हमें,
तो वो बाधा है। ओके, तो ये बोले नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आप क्या ऐसे नहीं हो सकते, क्यों आपको जरूरत है ये छोड़ के जाने की। फिर भी गहर पंडित ने बोला जो इच्छा है करो, अगर तुमने सोच ही रखा है तो जो इच्छा है करो। तो इस प्रकार से जब धीरे 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 सभी वैष्णवों को ये मालूम चल गया कि अब निमाई घर छोड़ने वाले हैं, संन्यास लेने वाले हैं, सब इतने दुखी हो रहे थे। और सबको सबसे बड़ा दुख हो रहा था कि निमाई के बाल चले जाएंगे, है ना। तो कोई वैष्णव ये सोच रहा है, अरे मैं किसके लिए फूलों की माला बनाऊंगा, कहाँ निमाई के फूलों हार सुंदर बालों में माला बनाता था, कैसे बनाऊंगा। कोई बोलेगा मेरा पापी जीवन है, ये पापी जीवन चल रहा था केवल निमाई के सुंदर केशों को देखकर। कोई कह रहा है कि अरे मैं इतनी सुंदर सुगंध आती थी निमाई के केशों से, कैसे मैं जीवित रह पाऊंगा। कोई बोले थे कि मैं कैसे निमाई के बालों को आंवले से धोता था, कैसे धोऊंगा। सबको यही चिंता हो रही थी कि निमाई के बाल चले जाएंगे, कितने सुंदर केश होते होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि सबको पहली चिंता यही हो रही है कि निमाई के बाल चले जाएंगे। तो इसके बाद ये बात यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं आपस में कि किस प्रकार से ये निमाई हमें छोड़ के जाएंगे। और जब ये बात हमें मालूम चल गई, सब पूरे हर वैष्णव में से बात फैल गई कि निमाई जल्दी घर छोड़ने वाले हैं। भक्त लोग इतने दुखी हो गए, उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया। अब क्या खाएं, किसके लिए खाएं, किसके लिए पिए, बहुत ही बेचारे उदास हो गए, दुखी रहने लगे। जब निमाई ने उनके दुख को देखा तो वो भी बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने सब भक्तों को उन्होंने एकत्रित किया और उन्होंने बोला कि देखो आप चिंता मत करो, आप सब चिंता क्यों कर रहे हो, जहां जहां आप हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसा कभी मत सोचना कि संन्यास लेने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। आप हमेशा मेरे जन्मों जन्मों तक मेरे नित्य पार्षद हो, आप मेरे हमेशा नित्य पार्षद हो। जब जब मैंने अवतार लिया है तुम मेरे साथ प्रकट हुए हो। और फिर निमाई एक बहुत सुंदर उनको बात बोलते हैं, आपसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस या सो निमाई पंडित बताते हैं, गौरांग महाप्रभु बताते हैं कि इससे पहले के अवतारों में भी तुम मेरे साथ रहे हो। संन्यास करीले ग्रामे नाशी बेयार, कौन दिखे जाए ना करिया विचार। हाँ बोले इसके बाद निमाई पंडित बता रहे हैं कि यस ये है श्लोक संख्या 13। बोले युगे युगे अनेक आमार अवतार, से सकल संग सबे हई छे अमार। युग युग में मैंने अवतार लिया है और आप सब मेरे उसमें संगी बने हो। यही मत आरो अच्छे दुई अवतार, कीर्तन आनंद रूपे हई बे अमार। महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं आगे 2 अवतार और लूंगा। और 2 अवतार कौन से हैं? कीर्तन और आनंद। कीर्तन हुआ भगवान का नाम और आनंद हुआ भगवान का विग्रह। महाप्रभु कह रहे हैं कि विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में और हरिनाम के रूप में मैं अवतार लूंगा। ताहोते ही तुम्हें सब सही मत रंगे, कीर्तन के रीबा महा सुखे आमा संगे। और जब इन दोनों अवतारों में तुम आनंद पूर्वक कीर्तन करोगे तो मेरा संग करोगे। लोक शिक्षा निमित्त से आमार संन्यास, एते के तुम्हार सब चिंता कर नाश। कि लोगों को शिक्षा देने के लिए ही मैं ये संन्यास ले रहा हूं, तुम सब अपनी चिंता मत करो, चिंता को छोड़ दो। एते के बलिया प्रभु धरिया सभारे, प्रेम आलिंगन सुख सुखे पुनः पुनः करे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने सबको सांत्वना दी और सबका बार बार उन्होंने आलिंगन किया। तो ये बात महाप्रभु ने जितने दूसरे पार्षद थे उनको तो शांति दिलाती, इससे उनका मन थोड़ा सा स्थिर हो गया। लेकिन धीरे धीरे बात फैलते फैलते सच्ची माता तक बात पहुंची, है ना। आप देखिए श्लोक संख्या 19 आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। प्रभु र संन्यास सुनी सची जगन माता, हे न दुख जन्मिल ना जाने अच्छे को था। तो जब सच्ची माता ने सुना कि भगवान संन्यास ले लेंगे तो जो जगत माता थी वो इतनी दुखी हो गई कि वो भूल गई वो कहाँ पे है।
मूर्छित हैया क्षणे पड़े पृथ्वी एते, निरवधि धारा बहे ना पारे राखीते। तो बार बार वो पृथ्वी पर गिरती मूर्छित होकर, और उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। वसिया अच्छे न प्रभु कमल लोचन, कही तेला गीला सची करिया क्रंदन। एक दिन कमल लोचन भगवान को घर पे बैठा देखकर सच्ची माता ने आंखों में आंसू भर के उनसे बातें करना शुरू की। सच्ची माता ने बोला, ना जाइया बाप माया रा छाड़िया, पाप जियो आछे तोर श्रीमुख चाहिया। हे मेरे प्रिय पुत्र, मुझे छोड़ के मत जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ। ये जो पापी जीव है केवल आपके सुंदर मुख को देखकर ही जीवित है। कमल नयन तोर श्री चंद्र वदन, अधर सुरंग कुंद मुकुता दर्शन। तुम्हारे जो नयन है कमल की तरह है, तुम्हारा जो मुख है चंद्रमा के समान है, तुम्हारे जो आधर हैं इतने लाल हैं, तुम्हारे जो दांत हैं वो मोतियों की तरह चमकते हैं। आमिया बारीखे ये न सुंदर वचन, ना देखे वाचिव के से गजेंद्र गमन। तुम्हारे सुंदर सुंदर वचन, तुम्हारे हाथी की तरह ये चाल मैं कहाँ देख पाऊंगी। अद्वैत श्रीवास आर आदि तोर अनुचर, नित्यानंद आछे तारे तोर प्राणेर दासेर। परम बांधव गधाधर आदि संगे, ग्रह रही संकीर्तन कर तुम्ही रंगे। देखो नित्यानंद तुम्हारे हैं साथ में हैं, अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास हैं, गदाधर हैं, इनके साथ में रह के घर में रह के संकीर्तन करो ना तुम। धर्म बुझाइते बाप तोर अवतार, जन निछड़िया एक कौन धर्मेरा विचार। तुम तो धर्म की स्थापना करने आए हो मेरे बेटे, तुम्हारा अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए है। अपनी माँ को छोड़कर कौन सा धर्म की स्थापना कर रहे हो। इसके बाद बोली है, तुम्ही धर्म मैं यदि जननी छाड़ीबा, किमे ते जगते तुम्ही धर्म भुजाईबा। बोले कि तुम ही धर्म की स्थापना करने आए हो और तुम ही अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे तो लोगों को क्या शिक्षा दोगे। तो प्रेम शोके कहे सच्ची सुने विश्वम्बर, प्रेमे ते रोधित कंठ ना करे उत्तर। देखिए जब गौरांग महाप्रभु ने सच्ची माता से ये वचन सुने तो जो विश्वम्बर थे, गौरांग महाप्रभु थे, उनका गला अवरुद्ध हो गया और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सच्ची माता के साथ कुछ आर्गुमेंट्स किए, कोई शोर शराफा मचाया, मुंह झुका के बैठे रहे और उनका गला अवरुद्ध हो गया। और सच्ची माता कहती रही, पहले विश्वरूप चला गया, फिर तुम्हारे पिता चले गए और मैं सारे दुख को भूल गई तुम्हारे को देखकर। अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं निश्चित रूप से खत्म हो जाऊंगी। इसीलिए हे गौरांग, तुम घर छोड़ के मत जाओ, घर में ही रहो, कीर्तन करो, ये तुम्हारा ही घर है। नित्यानंद यहाँ पे है, गदाधर है, अद्वैताचार्य है, तो क्या जरूरत है तुमको छोड़ के जाने की। और इस प्रकार से विश्वम्बर चुपचाप सुनते रहे। और जब इस प्रकार से सच्ची माता शोक कर रही थी, भगवान ने अपना सर उठाया, ना कुछ वचन बोले। सच्ची माता इसी दुख में इतनी पीली पड़ गई थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई थी, ना कुछ जो खाती थी, ना पीती थी, ना सो पाती थी। और अब उस चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनकी माँ की स्थिति ऐसी है कि वो बिल्कुल अब जीवित ही नहीं रह पाएगी। तो विश्वम्बर गौरांग महाप्रभु उनको एक एकांत स्थान पे ले गए और उनसे बड़े ही गोपनीय वचन बोले। भगवान ने कहा कि तुम मेरी माता हो, बड़े स्थिर मन से अपने पुत्र की बात सुनो, है ना। और बोले कि पूर्व जन्म में तुम कृष्णी थे, मैं कृष्णी गर्भ था, तुम अदिति थे, मैं वामन था, तुम कौशल्या थी, मैं राम था, और तुम देवकी थी, मैं कृष्ण था, तुम देवहूति थी, मैं कपिल था। और अब संकीर्तन में आने के लिए मैं फिर से 2 जन्म और लूंगा। अपनी माँ को भी वो यही वचन बोलते हैं। तो बोलते हैं, और 2 जन्म ऐ संकीर्तन आरंभे,
हई वे तुम्हारे पुत्र अमी अभी लांबे। तो दोबारा से संकीर्तन मूवमेंट मैंने शुरू किया है। मैं फिर से 2 जन्म लूंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। कौन कौन से 2 जन्म बताए थे भगवान ने? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ। कीर्तन और आनंद। कीर्तन और आनंद। आनंद मतलब अर्चविग्रह अर्चविग्रह के रूप में और भगवान के अर्चविग्रह। पवित्र नाम के रूप में। हाँ, तो अगर भगवान अर्चविग्रह और कीर्तन के रूप में प्रकट होंगे तो सच्ची माता किस रूप में प्रकट होंगी? भगवान की माँ के रूप में हमेशा प्रकट होती है ना। तो भगवान के सच्ची माता किस रूप में प्रकट होंगी? जब भगवान वामन के रूप में थे तो अदिति के रूप में आए। जब भगवान कपिल के रूप में थे तो सच्ची माता देवहूति के रूप में आए। सच्ची माता देवहूति के रूप में आई। तो अब भगवान अर्च विग्रह और हरिनाम के रूप में आएंगे तो सच्ची माता किस रूप में आएगी? एनी गेस? भक्त, भक्ति, भक्ति। और सोचो। नाम के रूप में। हैं? कृष्ण कथा कृष्ण नहीं, कथा। नहीं, नाम नहीं, के रूप में। नहीं, नाम के रूप में तो भगवान आएंगे। प्रेम रूप में। सच्ची माता किस रूप में आएगी? प्रेम रूप में। प्रेम रूप। माँ कैसे है वो? जन्म लेते हैं। करुणा रूप में प्रभु जी। नहीं। और सोचिए। यहाँ पे हो। चलो आपको श्लोक दिखाता हूँ, उसमें आ जाएगा। मोर अर्च मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूपी तुम्ही माता नामेर जननी। जब मैं अर्च मूर्ति के रूप में आऊंगा तो धरणी पृथ्वी के रूप में तुम मेरी माँ बनोगी, क्योंकि जो अर्च मूर्ति है वो मिट्टी से बनती है। तो मिट्टी आप मेरी माँ है, उसी से मैं बनूंगा। जीवा रूपी तुम्ही माता नामेर जननी। और जो हरि नाम जीवा से लेंगे तो जीवा सच्ची माता है, उसके रूप में प्रकट होंगे, है ना। कितना सुंदर भगवान ने बताया ये। तो बोले आप चिंता मत करो। इस प्रकार से माँ को भी उन्होंने सांत्वना दी तो सच्ची माता का हृदय थोड़ा स्थिर हुआ। इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान के संन्यास लेने की प्रतीक्षा में भक्त लोग बहुत दुखी थे, सच्ची माता बहुत दुखी थी, और भगवान ने कैसे उनको सांत्वना दी कि आपका और मेरा सनातन संबंध है ना। इसमें हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं इससे? एनी आइडियाज? यस, दीक्षा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Panatnam. Prabhuji, we understand that since we have relation with Krishna, there is no need to lament because we have an eternal relation. So as Krishna is ever blissful, so in company of Krishna, we will also be ever blissful. यस, वेरी गुड। इस भौतिक जगत को द्वंद का जगत बताया जाता है ना। भक्तों के जीवन में तो बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी कि निमाई छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। द्वंद, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, सर्दी गर्मी चलता ही रहता है। तो इन सारे उतार चढ़ावों के बीच में हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। हमेशा अपने आप को, अपना संबंध ज्ञान, अपने सनातन अस्तित्व को याद करना चाहिए। हमारा सनातन असली पहचान क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि जो भगवता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, व्हाट इज दैट? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो टेम्परेरी है उसका कोई भाव नहीं है, और जो परमानेंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको समझकर, इसको जानकर बहुत साकारवादी और निराकारवादी आप परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो जीवन में द्वंद्व भरे जगत में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन अगर हम अपना फोकस हमारा असली जो हमारा स्वरूप है उस पे देंगे तो हमें इन दुखों से ऊपर उठने की बहुत शक्ति मिल जाएगी, और सुखों से हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे। सुखों को सहन करना भी मुश्किल है, दुखों को सहन करना भी मुश्किल है, लेकिन दुख और सुख में सुख को सहन करना ज्यादा मुश्किल होता है कई बार। लेकिन सारे दुख और सुख में हम संभाव रह सकते हैं अगर हम अपनी असली पहचान पे ध्यान दें कि मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ। ये सारे उतार चढ़ाव तो समय के साथ आएंगे और चले जाएंगे। मेरे असली अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जीवन की हर परिस्थिति में मुझे कृष्ण के दासत्व को निभाना है, कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करना है, राइट। तो ये महाप्रभु ने इस प्रकार से सच्ची माता को और अपने सभी पार्षदों को इस प्रकार से थोड़ा सी स्थिरता दी। लेकिन अभी संन्यास होना है, ये तो संन्यास से पहले की बातें हैं। तो अब इसके बाद महाप्रभु हमेशा कीर्तन में डूबे रहते थे। तो एक बारी महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे घर छोड़ना है, संन्यास लेना है। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से एकदम एकांत स्थान में बात की। उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु सुनो कि आपको ये बात केवल 9 लोगों को बतानी है, ओके, केवल क्षमा करें, केवल 5 लोगों को ये बात बतानी है। तो वो 5 लोग कौन थे, नित्यानंद प्रभु बताते हैं। तो 1 मिनट के लिए तो हम यहाँ आ जाते हैं। यस, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि शून्य शून्य नित्यानंद स्वरूप गोसाई, ए कथा भागी बे सबे 5 जन ठाई। ए संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलिब आमी करिते संन्यासे। इंद्राणी निकटे कोटाया नाम ग्राम, ताथा आचे केशव भारती शुद्ध नाम। तान स्थाने आमार संन्यास सुनिश्चित, ए 5 जने मात करिबा वेदित। आमार जनानी गदाधर ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद। तो बोले कि नित्यानंद स्वरूप सुनो कि मैं 5 जनों को आप बताइए कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। यही संक्रमण उत्तरायण दिवस से, ये जो संक्रांति आ रही है जिसमें कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, निश्चय चलिब आमी करिते संन्यासे, मैं संन्यास लेने के लिए निश्चित रूप से निकल जाऊंगा। कहां जाऊंगा? इंद्राणी निकटे कोटाया नामक ग्राम है। उस समय एक इंद्राणी नाम का ग्राम वहां बहुत फेमस होता था। उसी के पास कोटाया, जो बाद में कटवा बना, कटवा नाम का ग्राम है। ताथे आछे केशव भारती शुद्ध नाम, वहां पे केशव भारती नाम के सन्यासी हैं। तान स्थाने आमर सन्यासी सुनिश्चित, मैं वहां जाके मेरा सन्यास सुनिश्चित है। और इन 5 जनों को आपको बताना है। ये 5 जन कौन कौन है? आमार जननी, मेरी जननी सच्ची माता, गदाधर, ब्रह्मानंद भारती, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद। कौन कौन? सच्ची माता, गदाधर पंडित, ब्रह्मानंद भारती, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद। और साथ में नित्यानंद प्रभु को दे रहे हैं संदेश, तो 6 लोगों को, इन 6 को आपने बताना है। और ये कहकर किसी और को ये मालूम नहीं चलना चाहिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने इन 5 लोगों को ये बता दिया। और फिर भगवान बड़े आराम से सबके साथ संकीर्तन करते रहे। यानी कि समझ लीजिए मकर संक्रांति से पहले का दिन है और भगवान पूरा संकीर्तन कर रहे हैं। और भगवान ने दोपहर का भोजन लिया और शाम को भगवान गंगा के तट पे गए, गंगा का थोड़ा दर्शन किया, गंगा को प्रणाम किया। फिर भगवान वापस आए। तो बहुत से लोग भगवान से मिलने आए और किसी को नहीं मालूम था कि भगवान अब घर छोड़ने वाले हैं, है ना। तो हर कोई भगवान के साथ आनंद ले रहा है। केवल इन 5 और 6 लोगों को मालूम था शाम का समय हो गया, है ना। तो ये समझ लीजिए फिर जैसे 14 जनवरी की मकर संक्रांति है, तो 14 जनवरी की रात चल रही है, 14 जनवरी का दिन चल रहा है और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान निकल जाएंगे। तो भगवान सबके साथ बैठे हैं और हर कोई भगवान के लिए माला लेके आ रहा है, चंदन लेके आ रहा है और भगवान को माला डाल रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कौन कहाँ से आ रहे हैं। यह लिखा है कि ब्रह्मा जी भी नहीं गिन पा रहे थे कि कितने लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ वहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु को माला डाल रहे हैं। और फिर महाप्रभु ने भी क्या किया? महाप्रभु ने भी सबको माला डालनी शुरू की। दंड कते का नागरिया ऐसे देखीते, ब्रह्मा देर शक्ति इहा नाही का लिखीते। दंड पर नाम हैया पड़े सर्वजन, एक दिष्टे सबई चाहे न शिवदन। और सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और सब
गौरांग महाप्रभु के सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं। आपन गालार माला सबा कारे दिया, आज्ञा करे प्रभु सब कृष्ण गाओ गिया। बल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बेनु केहे किछु न बाहिय आन। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाई बेयार। कि शयने की भोजने की वा जागरणे, आहार निश चिंत कृष्ण बलह वदने। एई मत शुभ दृष्टि करी सभा करे, उपदेश कही सब बल जाओ घरे। बहुत सुंदर संदेश महाप्रभु ने दिए। सब लोग महाप्रभु को आके प्रणाम कर रहे हैं, गले में उनकी माला डाल रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अपने गालार माले सभा कर दिया, एक एक को अपने गले से माला उतार कर दी और आज्ञा करे प्रभु सभे कृष्ण गाओ किया। और सबको आज्ञा दे रहे हैं कि आप कृष्ण का गुणगान कीजिए। भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर महाराज इस प्रयाग के तात्पर्य में बताते हैं कि जिसको भगवान ने माला डाल दी वो ऑथराइज हो गया भगवान का गुणगान करने के लिए, या दूसरे शब्दों में जो भगवान का गुणगान करता है वो इस योग्य बन जाता है कि वो भगवान से माला स्वीकार कर ले। तो आप में से कितने भक्त लोग चाहेंगे कि गौरांग महाप्रभु आपके गले में माला डालें? कितने लोग चाहेंगे? हरि बोल बोलिए सब। तो बहुत आसान है, हरि बोल, हरि बोल, करना है, हरि बोल, भगवान का गुणगान करना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कह रहे हैं भगवान का गुणगान करने के लिए कौन ऑथराइज है? जो माला डालेंगे, और भगवान माला तो डाल देंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि हमें कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है कृष्ण के आदेशों के अनुसार, और कृष्ण के आदेश हमें प्राप्त होते हैं चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम हमें दिया है। शिष्टाष्टकम के आदेशों के अनुसार हमने कीर्तन करना है और उपदेशामृत के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए कीर्तन करना है, तो भगवान हमारे गले में माला डालेंगे। तो शिक्षाष्टकम के क्या आदेश हैं हमारे लिए कीर्तन के? कौन बताएगा? प्रभु जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना नानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और यही महाप्रभु आदेश दे रहे हैं कि हमेशा कीर्तन करो। क्या क्या कीर्तन करो, कब कब कीर्तन करो? महाप्रभु बता रहे हैं कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहे केहे किछु नाही भावे आन। कि कृष्ण के बिना हमें और कुछ सोचना ही नहीं। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही कीर्तनीय सदा हरि है। कुछ भी हो जाए जीवन में, हम हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, भक्तों के संग में रहे। कुछ भी हो जाए, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ब्रजवासियों के जीवन में रोज उथल पुथल रहती थी, लेकिन ब्रजवासी कभी कृष्ण को भूलते नहीं थे। जितनी ज्यादा उथल पुथल होती थी उतनी कृष्ण का चिंतन और प्रगाढ़ हो जाता था। तो हमने भी यही प्रार्थना करनी है कि कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए, हमने कृष्ण को नहीं छोड़ना है। तो बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहो किछु ना भाविए जान। फिर भगवान आगे बहुत सुंदर बता रहे, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बेयार। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो कृष्ण के अलावा किसी और से रति नहीं दिखानी, कृष्ण के अलावा और कोई बात करनी नहीं है। नो प्रजल्पा। जब भी प्रजल्पा हो रहा हो तो अपने आप को याद दिलाए कि वास्तव में अगर मैं कृष्ण से स्नेह करता हूं, कृष्ण का प्रेम चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बे यार। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जिसमें कृष्ण ना हो। क्या कब करना है? कृष्ण की शयन की भोजन की वा जागरणे, सोते हुए, खाते हुए, जागते हुए, आहार निश्चय चिंत कृष्ण बल वदने। हमेशा नॉन स्टॉप कृष्ण का चिंतन करना और कृष्ण के बारे में बोलना है। यही मत शुभ दृष्टि करी सभा कार्य। इस प्रकार सब पे अपना शुभ दृष्टि डालते हुए सबको बोला चलो अब अपने घर में जाओ। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से सबको अपने घर में भेज दिया। इस प्रकार से कई लोग आए, कई चले गए, और सब देखकर एकदम महाप्रभु के सुंदर मुख का दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो जाते थे, और सब हरि हरि बोलकर वापस चले आते थे। और इसके बाद क्या हुआ? तभी
वहां पे श्रीधर आ गए, खोला बेचा श्रीधर। हम जानते हैं खोला बेचा श्रीधर, उनके केले के पत्तों का बिजनेस होता था। मुश्किल से 2 पैसे वो कमाते थे, 1 पैसा गंगा माता की पूजा में लगा देते थे, और निमाई पंडित रोज उनके पास जाके बार्गेनिंग करते थे। तो खोला बेचा वहां पे आ गए, और खेला बेचा वहां पे आए तो निमाई ने पूछा, अरे क्या लेके आए हो? खोला बेचा उनके लिए लौकी लेके आए थे, लौकी। बोले लौकी कहाँ से ले आए? क्योंकि खोला बेचा के घर में कुछ भी नहीं होता था। खोला बेचा श्रीधर के धोती में 22 छेद होते थे, और घर की छत पे भी कई छेद होते थे, और उनके घर में एक ही प्रॉपर्टी थी, उनका टूटा हुआ लोहे का एक बर्तन होता था, उसी से वो नहाते धोते खाते पीते सब उसी से थे। बोले कहाँ से लौकी ले आए भाई? बोले हाँ मिली है मुझे लौकी, तुम्हारे लेके ले आया हूँ। तो गौरांग महाप्रभु ने सोचा कल तो मैं चला ही जाऊंगा तो खा नहीं पाऊंगा, इतने प्रेम से मेरे लिए लौकी लेके आया है तो मुझे आज खानी ही चाहिए। तो उसने अपनी माँ को बुलाया, सच्ची माता को बुलाया गौरांग प्रभु ने, बोले लौकी ला के आए हैं, जरा बना दो, है ना। और तभी वहां पे भगवान अंतर्यामी है, एक ब्राह्मण वहां पर आ गए कुछ दूध लेके। बोले क्या ले आए? बोले दूध। तो गौरांग महाप्रभु हंसे। तो सच्ची माता को बोला ठीक है इसको भी साथ में बना दो। सच्ची माता ने उस लौकी की खीर बनाई। तो गौरांग महाप्रभु ने घर छोड़ने से पहले जो अंतिम आहार खाया, डिनर किया, वो लौकी की खीर का किया। तो खीर बनी तो महाप्रभु ने उसको पाया, और फिर महाप्रभु विश्राम करने चले गए योग निद्रा में। उनके साथ हरिदास ठाकुर और गदहर पंडित ने विश्राम किया। लेकिन जो सच्ची माता थी उनको कहाँ नींद आ रही थी, है ना, वो तो बाहर प्रतीक्षा ही करती रह गई, बिल्कुल द्वार पे बैठ गई। और फिर जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो निमाई जाग गए। जैसे वो जागे तो गदहर पंडित और हरिदास ठाकुर भी जाग गए। और गदहर पंडित को तो मालूम था कि निमाई अब जाने वाले हैं, तो गदहर पंडित बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा। निमाई ने बोला नहीं, मेरे को अब जाने दो। और निमाई ने बोला कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं और ये मेरी लीला है, मुझे जाने दो। और जब सच्ची माता को मालूम चला कि निमाई जाने वाले हैं तो बिल्कुल द्वार पे आके वो बैठ गई। और फिर सच्ची माता और निमाई के बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप होती है, ये हमको आपको पढ़ाते हैं। ये है तो फिर निमाई जब जाते हैं, जनी नेर देखी प्रभु धरी तान कर, बसिया कहे न प्रभु बहु प्रबोध उत्तर। तो अपनी माँ को देख के भगवान ने उनके हाथों को पकड़ लिया और उनको कई तरीके से सांत्वना देने का प्रयास किया। बिस्तर करीला तुम्ही आमारा पालन, पड़ी लाले शून्य लाड़ तुम्हारे कारण। तुमने मेरा बहुत अच्छे ढंग से लालन पालन किया है, तुम्हारे कारण ही मैं कुछ पढ़ पाया, कुछ सीख पाया। और आपानार तिलार्धिक नालैला सुख, आजन्म आमार तुम्ही बड़ाईला भोग। तुमने अपने सुख के बारे में कुछ भी चिंता नहीं की, हर क्षण तुमने मेरे जीवन में कैसे सुख बढ़े इसकी चिंता की, है ना। दंडे दंडे यत स्नेह करीला आमारे, आमे कोटि कल पाओ नारी बशोधी वारे। तुम्हार प्रसादे से ताहार प्रतिकार, आमे पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हार। शून्य माता ईश्वर अधीन संसार, स्वतंत्र हिते शक्ति नाही का कहा। बोले कि जितना आपने मुझे हर क्षण प्रेम दिया है, मैं लाखों लाखों कल्पों में भी उसको चुकता नहीं पाऊंगा। आपकी कृपा से ही मैं इस ऋण से मुक्त हो सकता हूं, फिर भी जन्मों जन्मों तक मैं आपका ऋणी रहूंगा। ये मेरी माता आप सुनो, कि पूरा संसार ईश्वर के नियमों के अनुसार चल रहा है और किसी के अंदर वो शक्ति नहीं है कि ईश्वर के नियमों से वो स्वतंत्र हो जाए, है ना। संयोग वियोग यत करे से इनात, तान इच्छा बुझी वारे शक्ति आछे कात। भगवान की इच्छा को कौन समझ सकता है। कई बारी जीव आपस में मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। दास दिनांतरे वा किया खाने आमी, चली ले ए कौन चिंता ना करी हा तुम्हें। मैं चाहे अभी जाऊं या 10 दिन के बाद जाऊं, तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए, है
ना। फिर महाप्रभु बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, व्यवहार परमार्थ यते का तोमार सकल आमाते लाग सभे मारे भार बुके हाथ दिया प्रभु बले बार बार तोमार सकल भार आमार आमार। बोले मैं आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की पूरी जिम्मेवारी उठाता हूं। अपने माँ के वक्षस्थल पे हाथ रखते हुए भगवान ने बार बार उनको कहा, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तो सच्ची माता तो चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, उसने कुछ नहीं कहा। और सच्ची माता बिल्कुल ऐसी शांत हो गई, ऐसी गंभीर हो गई जैसे पृथ्वी के समान। और कौन भगवान की इन लीलाओं को समझ सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता के चरणों की धूल को अपने सर पे लगाया, उनकी प्रदक्षिणा की और तुरंत निकल गए। और इस प्रकार से कहा जाता है कि वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि शून्य शून्य अरे भाई प्रभु र संन्यास ये कथा सुनिले सर्व बंध है नाश। जो जो इस महाप्रभु के सन्यासी कथा को सुनता है वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए महाप्रभु जब घर छोड़ के जा रहे हैं तो सच्ची माता को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की मैं जिम्मेवारी उठाऊंगा, तुम चिंता मत करो, है ना। और ये हमने देखा है कि कोई भी भक्त अपना जीवन समर्पित करता है, भगवान उसके पूरे परिवार की बोझा उठाते हैं, उसके आध्यात्मिक और भौतिक जिम्मेवारी भगवान उठाते हैं। ये आप सबका भी अनुभव होगा। जितनी दृढ़ता से हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं। ये हमें पूरा इसमें भरोसा होना चाहिए। योगक्षेम वहामि हम, भगवान खुद उठाते हैं। जो भक्तों की आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं, और जो नहीं है वो देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। हमें क्या करना है, अनर्ष चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। भगवान खुद उठाते हैं, भगवान इतने पर्सनल है। भगवान अपनी माँ को आश्वासन दे रहे हैं, मैं करूंगा, चिंता मत करो। और चैतन्य महाप्रभु करते भी थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बार बार सच्ची माता के लिए प्रसाद भिजवाते थे, भक्तों को भेजते थे, उनका ध्यान रखो। और कई बारी तो सच्ची माता भोग लगा रही होती थी और महाप्रभु आके भोग स्वीकार कर लेते थे। पूरी थाली खाली हो जाती थी। सच्ची माता सोचती थी, अरे मैंने भोग लगाया है कि नहीं लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं है निमाई के प्रेम में मैं इतनी पागल हो कि मुझे मालूम ही नहीं मैंने थाली में कुछ डाला है कि नहीं डाला। दोबारा जाके डाल, दोबारा देख खाती थी। और निमाई पंडित जब अपने किसी भक्त को भेजते थे तो बोलते थे, जाना सच्ची माता को बताना उस दिन विजयदशमी के दिन में तुमने ये संदेश बनाए थे, मैंने खाए थे। तुम सोचे थी अरे ये कैसे हो गया, मैं आया था, मैंने खाया था। तो इस प्रकार से जो सच्ची माता को कह रहे हैं, जो भी आपकी जरूरतें होंगी मैं पूरी करूंगा। ये मत सोचना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं तो तुम अनाथ हो जाओगे, तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखता रहूंगा। ये निमाई उनको आश्वासन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से निमाई चले गए और सच्ची माता बिल्कुल दरवाजे पे बैठ के एकदम जैसे मूर्ति के रूप में होती है बैठ गई। और अगले दिन सुबह लोग भक्त आते थे, वहां का कल्चर था, सुबह सुबह सब लोग आते थे, पहले सच्ची माता के घर में होते थे, निमाई को प्रणाम करते थे, निमाई के सुंदर मुख के दर्शन करते थे, तो अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। तो सब आए, देखा सच्ची माता ऐसे ही बैठी है, कुछ बोल नहीं रही। सबसे पहले श्रीवास आए, श्रीनिवास से पूछा, अरे माँ इन दरवाजे पे क्यों बैठी हो? सच्ची माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, खाली उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कुछ समय के बाद उन्होंने बोला, आप सब सुन लो, जो कुछ भगवान की संपत्ति है आपस में बांट लो, सभी शास्त्रों में यही कहा गया है, और बस मुझे अब यहां से जाने दो। जब सबको मालूम चला भगवान चले गए, सब भक्त लोग मूर्छित हो गए, जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, और एक दूसरे के गले लग के रहा रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, वही गोपीनाथ ये कैसी रात्रि थी, क्यों ये रात्रि चली गई, हम क्यों नहीं भगवान को रोक पाए। सबको ऐसे लगा जैसे उनके ऊपर वज्रपात हो गया हो, और सब लोग जोर जोर से रोने लगे, इतनी जोर से होने लगा, सब बोले अरे निमाई चले गए, निमाई ने संन्यास ले लिया, निमाई हम यहाँ छोड़ के चले गए। और
हम अब यहाँ क्यों रहें? सब इकट्ठे हो गए, मुकुंद, मुरारी, श्रीधर, गदाधर, गंगादास, श्रीवास, चंद्रशेखर, हरिदास, सब जोर जोर से रोने लगे। पूरा जैसे लगा कि पूरा नवद्वीप वहां पर इकट्ठे हो गया। कुछ नास्तिक लोग थे, कुछ अपराधी लोग थे। बोले अच्छा हुआ, चला गया निमाई, अब हमें उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धीरे 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 जब सारे नवद्वीप में खबर फैली और सब लोग सच्ची माता के घर में आए और सब लोग जोर जोर से जब रो रहे थे, तो बाद में आता है कि जो पापी लोग थे, जो कि नास्तिक लोग थे, उनका भी हृदय पिघल गया। वही पश्चाताप करने लगे, अरे हमसे गलती हो गई, तभी निमाई हमें पूरे नवद्वीप को छोड़कर चला गया। और सब लोग बोल रहे हैं कि अब क्या फायदा यहाँ पे, चलो अपने सब हम घरों को जला देंगे, अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम भी योगी बन जाएंगे, हम कैसे निमाई के बिना रह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से जब सब रो रहे थे, भगवान तो जा चुके थे, तो फिर क्या हुआ कि जो निंदा करने वाले लोग भी थे, तो देखिए इतना सुंदर ये बात आती है यहाँ पे कि जो निंदा करने वाले लोग भी हैं, उनका भी हृदय कैसे पिघला और निमाई के जो संन्यास लेने का उद्देश्य पूरा हुआ। तो यहाँ बता रहे हैं, निंदा द्वेष आदि यार मने ते आछिल, प्रभु विरह सर्प पाषांडे दशिल, सर्व जीवनाथ गौर चंद्र जय जय, भाल रंगे सबे उधारिल दया माया। जो लोग अपराधी थे, निंदा से भरे हुए थे, वो भी भगवान के विरह में, जैसे भगवान के विरह के सर्प ने उनको डस लिया हो, ये से गौरचंद्र भगवान की जय हो। कितनी कुशलता के साथ उन्होंने सबका उद्धार कर दिया। देखिए निमाई के विरह में सब रो रहे हैं, जो द्वेषी अपराधी लोग हैं वो भी भगवान के विरह में रो रहे हैं, जो कि प्रेम की परिकाष्ठा है। तो भगवान ने कितनी कुशलता के साथ ऐसे द्वेषी और अपराधी लोगों का भी उद्धार कर दिया कि वो भी भगवान के विरह में रोने लगे। सुन सुन आर भाई प्रभु रस संन्यास, ये कथा सुनी ले कर्म बंद जाए नाश। सुनो सुनो भाई, अब देखो कि महाप्रभु कटवा में पहुंच गए हैं, कैसे संन्यास ले रहे हैं। जो इस कथा को सुनेगा वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। गंगा पार हैया श्री गौरांगा सुंदर, सही दिन आई लेने कंटक नगर। तो महाप्रभु उस दिन कटवा पहुंच जाते हैं। महाप्रभु सुबह सुबह जब निकलते हैं तो गंगा पार करके कटवा जाते हैं। आप में से कुछ लोग कटवा गए होंगे, कितने लोग कटवा गए हैं? कटवा कुछ लोग गए हैं? आप में से कुछ लोग कटवा गए हुए? रेज योर हैंड्स, कोई कटवा गया हुआ है तो। यस प्रभु। इस बार अगर नहीं गए तो कोई जाना, कटवा बहुत सुंदर जगह है और वहाँ स्थान है, तो वहाँ पे कि जहाँ पे निमाई ने संन्यास लिया था। और फिर वहाँ पे जो 5 लोग थे, कौन किन 5 लोगों को दिया था महाप्रभु ने, याद है किसी को? नित्यानंद प्रभु बताया था कि 5 लोग पहुंचने चाहिए, वो सब वहां पहुंचे हुए थे। कौन कौन थे? बोलो बोलो। की माता, सच्ची माता, हाँ मुकुंद, श्रीवास, हाँ जी, श्रीवास नहीं थे। गदाधर, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद भारती, गदाधर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य और वन सेक ब्रह्मानंद। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हाथ खड़ा करेगा फिर नहीं बोलेंगे। सच्ची माता ना, एक मिनट अलका ऊर्जा माता जी बताएंगे। चलिए हाथ काम हाथ को देख कर रखो। हाँ सब म्यूट कर दीजिए प्लीज, सब म्यूट कर दीजिए। अलका ऊर्जा माता जी बताएंगे। हाँ ब्रह्मानंद, हरे कृष्णा, सब म्यूट करें प्लीज। यस माता जी बोलिए, अलका माता जी बोले। सच्ची माता, गदाधर, ब्रह्मानंद भारती, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद। हाँ वेरी गुड। तो सच्ची माता तो घर में ही रह गई, तो नित्यानंद प्रभु भी वहां पे पहुंच गए और बाकी 4 वहां पे थे। तो सब वहां पे थे और भगवान भी वहां पर पहुंच गए और भगवान के बहुत ही सुंदर देह से जो कांति निकल रही थी उसको देखकर केशव भारती तुरंत खड़े हो गए। केशव भारती को लगा रही क्या, कैसे व्यक्ति, आप सोचिए, कल्पना कीजिए 7 फुट का लंबा सुनहरा शरीर, और केशव भारती एकदम खड़े हो गए। और निमाई पंडित क्या उदाहरण दे रहे हैं शिष्यों को कैसा होना चाहिए।
और भगवान ने तुरंत जैसे केशव भारती को देखा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मुझ पे कृपा कीजिए, और आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं। भगवान कृष्ण हमेशा आपके हृदय में बैठते हैं, इसलिए आप योग्य हैं कि आप मेरे को कृष्ण दे सकते हैं। मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मुझे केवल कृष्ण का दासत्व चाहिए, कृष्ण की सेवा चाहिए। और इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का शरीर प्रेम के सागर में डुबकियां लगा रहा था। और मुकुंद ने जैसे ही गाना शुरू किया और इस सच्चिदानंद ने भगवान ने नृत्य करना शुरू कर दिया, लाखों लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कोई नहीं जानता कहां से आए। ये आप गौरांग महाप्रभु की लीला में देखेंगे कि लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। कहां से आते थे? कई बार बताया कि देवतागण अवतरित हो जाते थे। कहां से आए लाखों लोग पता नहीं, संन्यास होने वाला है। और सब लोग बिना आंखें मचे निरंतर भगवान की सुंदरता का पान कर रहे हैं और भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और भगवान अश्रु बहते हुए कहते हैं जब भगवान नाचते थे उनके आंखों से आंसू निकलते थे, पिचकारी की तरह निकलते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल जाते थे, ऐसे नहीं गिरते थे आंसू, यूं गिरते थे। इतना उनमें फोर्स होता था कि यूं जाते थे। आप किसी आंसू हमारे ऐसे निकलते हैं यूं, ऐसे पिचकारियों की तरह निकलते थे। और क्योंकि भगवान ऐसे नाच रहे हैं, आसपास जितने भी लोग खड़े हैं सबके ऊपर प्रेमाश्रु गिरे ऐसे। और जैसे प्रेमाश्रु गिरे, चाहे स्त्री हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके सब बोल रहे हैं हरि 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 हरि। आप सोचिए, सब भूल गए हम कहां से आए हैं, कहां कब से खड़े हैं। महाप्रभु के समय लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, सब खाना पीना सोना भूल जाते थे। हम लोग कुछ यात्रा लेके जाते हैं 100-200 लोगों की भी, हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी होती है प्रभु प्रसाद का टाइम पहले बताओ क्या है, प्रसाद का पहले मेनू फिक्स करो, पहले सोने की जगह सही होनी चाहिए। हमारे तो यही कंसर्न होते हैं। अगर किसी भी ट्रिप में यात्रा में खाना सोना बढ़िया है तो यात्रा सफल है, बाकी सब कुछ भी होता रहे। जहां किसी यात्रा में खाने और सोने की दिक्कत आ गई वो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन महाप्रभु के समय में कोई प्लानिंग नहीं करता था, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये लाखों लोग रुकेंगे कहाँ पे, खाएंगे कहाँ पे, कोई चिंता ही नहीं। महाप्रभु को देखते थे तो कुछ स्मरण ही नहीं होता था, देहात में चेतना तो रहते नहीं थे। और महाप्रभु की अश्रुधारा उन पे पड़ गई, सब एकदम हरि हरि बोलने लगे। और भगवान कभी कांपते थे, कभी रोते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे। सब लोग देखकर भगवान को एकदम डरते भी थे, क्या हो क्या रहा है। अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे, दांते तृण करी सब स्थाने दास्य मांगे। शेयर द स्क्रीन एंड शेयर दिस वर्सेस विद यू। तो ये अंतिम के कुछ वर्सेस हैं, बहुत ही सुंदर। तो हाँ, अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास भावे, दांते तृण करी सभा स्थाने दास्य मांगे। तो भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने मुख दांतों में तृण डालकर सबसे कृष्ण की सेवा की भीख मांग रहे हैं। ये देखिए महाप्रभु की विनम्रता है ना। महाप्रभु स्वयं भगवान है और जितने भी जन वहां इकट्ठे हुए सबसे वो भीख मांग रहे हैं, मुझे कृष्ण की भक्ति दो, है ना। सही कारुण्य देखिया कांदे सर्वलोक, संन्यास शून्य सब भावी महाशोक। महाप्रभु की विनम्रता को देखकर और ये सुनकर, अरे ये जो है इतने सुंदर व्यक्ति संन्यास लेने वाले हैं, ओहो हो, सबको महाशोक हो गया। कि मैं न धरिब प्राण इहार जननी, आजी ताने पोहाइला पोहाइला की काल रजनी। इसकी माँ कैसे बचेगी, उसके लिए कितनी दर्दनाक रात्रि होगी। ओहो, कौन पुण्यवती है न पाई लेक निधि, कौन वा दारुण दोषे हरि लेक विधि। इनकी पत्नी कितनी सौभाग्यशाली होगी जो ऐसे पति मिले होंगे, उससे जरूर कुछ अपराध किया होगा कि ये जो पति उसको छोड़कर आ गए। अमा सभाकार प्राण विदरे सुनीते, भार्या व जननी प्राण धारिबे की माते। बोले हम लोगों के हृदय फट रहे हैं इनको देखकर, ये संन्यास लेने वाले हैं, इनकी माँ और इनकी पत्नी कैसे बचेंगी। नहीं नहीं नहीं। इस प्रकार से सभी वहां जो स्त्रियां इकट्ठी हुई थी सबके सब रोने लगे, सारे जीव एकदम शोक में डूब गए। इसके बाद महाप्रभु ने अपने आप को थोड़ा नियमित किया
और सब भक्तों के बीच में वो बैठ गए और बैठ के महाप्रभु ने बोला, फिनाले है ना डांस कंपटीशन का। हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए प्रभुर भक्ति केशव भारती, आनंद सागर मन है करे स्तुति। जब महाप्रभु की भक्ति को देखा केशव भारती ने तो आनंद के सागर में मग्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। ये भक्ति तोमार आमी देखली नयने, ये शक्ति अन्य नहीं ईश्वरेर बिने। तुम्हारी जो ये भक्ति मैं देख रहा हूं, इससे साफ साफ मालूम चलता है कि आप साक्षात ईश्वर हो। तुम्ही से जगत गुरु जानिला निश्चय, तुम्हारा गुरु योग्य के हो कभू नाया। बोले तुम निश्चित रूप से जगत गुरु हो, ये मैंने जान लिया है। तुम्हारे गुरु बनने के कौन योग्य है? फिर भी लोक शिक्षा देने के लिए, तबे तुम्हें लोक शिक्षा निमित्त कारण, करीबा हमारे गुरु हिन लय मन। लोगों को शिक्षा देने के लिए आप मुझे गुरु की बनाना चाह रहे हैं। भगवान ने बोला, देखो मुझे धोखा मत दो, मैं चाहता हूं कि बस तुम मुझे कृष्ण का सेवक बना दो, कृष्ण की सेवा में लगाओ। और इस प्रकार से कहते हुए पूरी रात वो कृष्ण की कथा करते रहे। तो वो दिन तो निकल गया। तो एक दिन तो पूरा जब महाप्रभु निकल के गए, सुबह सुबह निकले थे ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति के दिन, तो एक दिन तो पूरा नाचने में और कृष्ण कथा में ही निकल गया। अगले दिन सुबह फिर उठे, प्रभाते उठी या सर्व भुवन रपति, आज्ञाकारी लेना चंद्र शेखर प्रति। अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य जी को बोला, देखो अब तुम मेरे प्रतिनिधि बन रहे हो, पूरे संन्यास सेरेमनी को आपने ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है? तो बोले ठीक है। तो चंद्रशेखर आचार्य जी ने सारे अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए, क्या क्या यज्ञ करेंगे, कैसे कैसे सामान चाहिए। और हैरानी की बात क्या हुई कि दूर दूर से लोग तरह तरह का सामान लेके आ रहे हैं। कोई दही लेके आ रहा है, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई मूंग की दाल, कोई सुपारी, कोई चंदन, कोई फूल, कोई कपड़े। कोई नहीं जा रहा, तरह तरह के खाद्य पदार्थ लेकर आ रहे हैं। और हर कोई हरी हरी बोल रहा है, हर कोई भावावेश में है। और तब महाप्रभु जो सबके जीवन है, अपना हेड शेव कराने के लिए बिल्कुल बीच में बैठ गए। तो अब हेड शेव करने के लिए, उनके सर को मुंडाने के लिए एक नाई को बुलाया गया, है ना? नाई को बंगला में बोलते हैं नापित। नापित वसीला असी समुख जखाने, कंधे नर कलर व उठीलता खाने। तो वो जो नाई आया तो वो क्या कर रहा था, जैसे वो नाई शेव करने के लिए आया, सब लोगों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाँ हाँ मच गई एकदम। लाखों लाखों लोग हैं, बीच में सुंदर से गौरांग महाप्रभु बैठे हैं। नाई को बुलाया गया हेड शेव करने के लिए, चारों तरफ से लोगों ने क्रंदन करना शुरू कर दिया। और बेचारा जो नाई था, वो जब भगवान के सुंदर घुंघराले मुलायम बालों को उसने छुआ तो वो जोर जोर से रोने लगा। नाई भी, उससे बाल ही नहीं काटे जा रहे थे, वो रो रहा है, आसपास के लोग रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने देखा, ओ गौरांग महाप्रभु के सुंदर बालों को काटा जाएगा। नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए। सब लोग बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये बाल मत काटो। एक स्त्री ने कहा, किसने ये सन्यास का धर्म शुरू किया है, क्या जरूरत है सन्यास लेने की? स्त्रियों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। और ऊपर से जो देवतागण हैं, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी आवाजें आ रही हैं कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन महाप्रभु क्या ये इतनी करुणा थी। कृष्णा वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि पत्थर और लकड़ियां भी पिघल गई। और ये सब महाप्रभु ने किया सबका उद्धार करने के लिए। हर कोई, देखिए कोई रो रहा है कृष्ण के लिए, ये सबसे बड़ी प्रेम की स्थिति है। और कोई भी नहीं चाहता था कि महाप्रभु के बाल काटे जाएं, लेकिन महाप्रभु वो नाई भी नहीं काट पा रहा। और फिर महाप्रभु बैठते हैं और मुकुंद ने कीर्तन करना शुरू किया। महाप्रभु के शरीर में कंपन हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और फिर महाप्रभु उठ के नाचना शुरू कर देते हैं। नाचते हैं, कांपते हैं, फिर बैठ जाते हैं, बैठते हैं तब भी कांप रहे हैं,
नाई बाल काटने वाले वो भी कांप रहे हैं, कभी वो मूर्छित हो रहे हैं, कभी लोग मूर्छित हो रहे हैं, कभी महाप्रभु नाच रहे हैं। पूरा दिन लग गया, बाल ही नहीं कटे। पूरा दिन लग गया, बाल ही नहीं कटे। और जैसे जैसे वो नाई धीरे धीरे बाल काटता था, लोगों को लगता था वो कैंची महाप्रभु के सर पे नहीं चल रही, उनके हृदय में चल रही है। वो बाल नहीं काट रहा, उनके हृदय के टुकड़े कर रहा है। ऐसे जैसे कैंची चलती थी, एक एक बाल गिरता था, लोगों के हृदय कटते जाते। ओ नहीं नहीं, लोग चिल्ला रहे हैं। धीरे 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 करके नाई एक बाल काटता था, मूर्छित होता था, फिर उठता था, फिर काटता था रोते रोते, और लोगों का हृदय टूट रहा है। बड़ी मुश्किल से सुबह से लेकर शाम तक ये बाल कटते गए। उसके बाद जब बाल कटे तो महाप्रभु शाम के समय हो गए, गंगा में स्नान किया। जो ये नाई है, इसने इसके बाद शपथ ले ली, आज के बाद मैं कभी किसी के बाल नहीं काटूंगा। उसने कभी किसी के बाल नहीं काटे। और कहते हैं इसके बाद उसने अपना पेशा बदल लिया, वो मिठाई बनाने लग गया। भक्त लोग बताते हैं भगवान के बाल इतने मधुर थे, भगवान के बालों को हाथ लगा के उसके हाथ इतने मीठे हो गए कि मिठाई वाला बन गया वो। बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई बना के बेचता था। और उसने बोला मैं कभी बाल नहीं काटूंगा, कि क्या मेरा दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है कि मैं वो इस उपकरण बना भगवान के बाल काटने के लिए। और फिर क्या हुआ कि जो गौरांग महाप्रभु हैं वो तो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो उन्होंने अब क्या किया, वो सन्यास करके आए, केशव भारती के पास बैठे। तो किसी बहाने से केशव भारती के पास गए, उसके कान में कुछ बोला। क्या बोला कि कल रात को एक महाजन मेरे स्वप्न में आए थे, उन्होंने मुझे एक सन्यास मंत्र सुनाया है, देखना ये मंत्र ठीक है क्या। तो ये कह के चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कानों में वो मंत्र बोल दिया। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को दीक्षा दे दी। केशव भारती जो हैं वो शंकराचार्य के संप्रदाय से हैं। तो महाप्रभु ने शंकराचार्य संप्रदाय से संन्यास क्यों लिया, क्योंकि उस समय थे ही नहीं। हाँ, क्योंकि उस समय शंकराचार्य, जो भारत में जो शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी थे वो ज्यादा रिकॉग्नाइज थे, लोग उनको ज्यादा पहचानते, उनको ज्यादा आदर देते थे। तो इसलिए महाप्रभु ने उनसे लिया। लेकिन उनसे कैसे सन्यास लेंगे, वो तो मायावादी संप्रदाय में लिया हुआ है। तो महाप्रभु ने पहले उनको अपना शिष्य बनाया, उनके कान में मंत्र फूंका। फिर केशव भारती बोली तो बहुत ही, इससे बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। फिर केशव भारती ने वही मंत्र उनको सुनाया। तो इस प्रकार से ये उनकी फिर दीक्षा हुई। अब उनको केशव भारती जी को नाम देना था। बोले इसके बाद क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने फिर पूरा भेगु में वस्त्र डाले, सर मुड़ा हुआ है और ऐसा लग रहे हैं जैसे कि वो कोटि कंदर्प सुंदर, करोड़ों करोड़ों कंदर्पों की तरह वो सुंदर हो गए। और उनके माथे पे, उनके शरीर पे चंदन लगा हुआ था, फूलों की मालाएं डाली हुई थी, दंड और कमंडलों को पकड़ के भगवान प्रेम से भाव विवल हो रहे थे। और सुंदर सुंदर चंद्र की तरह उनका मुख खिला हुआ था और दोनों उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु भरे हुए थे। और फिर ये जो भगवान ने जो संन्यास लिया, भगवान ने किसी और अवतार में ऐसे संन्यास नहीं लिया। विष्णु सहस्त्र नाम में भीष्म पितामह जो विष्णु जी के 1000 नाम बोलते हैं उसमें ये नाम आता है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वर्णांग चंदनांगति संन्यास कृत क्षमा शांता निष्ठा शांति परायणा, ये भगवान के नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में चैतन्य महाप्रभु के भी नाम आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु एक नाम में है संन्यास कृत, जिसने संन्यास लिया। तो वो जो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम आता है, वो महाप्रभु ने इसको करके दिखाया। अब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने नाम देना है ना, तो वो सोचे मैं क्या नाम दूं, क्योंकि जितना सुंदर ये भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं 14 भुवनों में ऐसा कोई वैष्णव नहीं है। तो मुझे एक ऐसा नाम देना है जो ऐसा नाम कहीं पाया ना गया हो। तो फिर कैसे नाम दिया जाए, तो बोले हालांकि मैं भारती हूं, केशव भारती, जिसने मुझसे संन्यास लिया है, इनके नाम के आगे भी भारती आना चाहिए। बोले नहीं,
लेकिन भारती नाम उपयुक्त नहीं है, इनका नाम तो कोई स्पेशल ही होना चाहिए। तभी ऐसा वो सोच ही रहे थे तो शुद्ध सरस्वती उनकी जीवा पे आई और उन्होंने बोला आपका नाम पड़ेगा कृष्ण चैतन्य। हरि बोल। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण का संकीर्तन करते हैं, और जो बद जीव जो इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं उनकी कृष्ण चेतना को आप जागृत करते हैं ना, उनको कृष्णा भाना भावित बनाते हैं, उनकी कृष्ण चेतना को जागृत कर दिया कृष्ण का नाम लेकर, इसलिए आपका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण चैतन्य। जब ये बात हुई सब तरफ से आवाजें आई, हरि 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 कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। और सब लोगों ने केशव भारती को प्रणाम किया। तो इस प्रकार से भगवान प्रसिद्ध हो गए चैतन्य महाप्रभु के नाम से, कृष्ण चैतन्य के नाम से। और इसके बारे में नित्यानंद वृंदावन दास ठाकुर जी आप लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को सुना है, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा आपको, तो आप जान के खुशी होगी। ये आप सुनते जाइए, आपने इतनी मेहनत की है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ बोल रहे हैं यही मते मध्य खंड प्रभु र संन्यास ये कथा सुनिल है चैतन्य हरिदास। जिसने मध्य खंड में महाप्रभु के संन्यास की लीला सुनी है वो चैतन्य का दास बन जाएगा। हरि हरि। उसके बाद मध्य खंडे ईश्वर संन्यास ग्रहण इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। मध्य खंड में भगवान के संन्यास ग्रहणी कोई लीला सुनेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दोई प्रभु ए वांछा यहाँ ये न नापासारी कभू। कि हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं। हे एन दीना हिवे की चैतन्य नित्यानंद देखी वह वैशिष्ट चतुर्दि के भक्त वृंद। वो बोल रहे हैं ऐसा दिन वो कब आएगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन करूंगा, अपने चारों भक्तों से वो घिरे हुए हैं। तो बोलते हैं बहुत सुंदर बात, बहुत ही उत्साहवर्धक बात बोलते हैं। इन आखिरी लाइन हमको पढ़ाते हैं। मुखेरे जाना बोले नित्यानंद दास से अवश्य वे देखी वे चैतन्य रे प्रकाश। जो कोई भी ये कहेगा कि मैं नित्यानंद का दास हूं वो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को प्राप्त कर लेगा। कितनी अच्छी बात है। जो कोई भी ये बोलेगा कि मैं नित्यानंद का दास हूं उसको महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे। बोले हम कैसे बोले, तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज जी कहते हैं, मैं आपको परपट सुनाता हूँ, इंग्लिश में है। Even if one has not realized that he is a servant of Nityanand, who is the original spiritual master, if one externally accepts himself as a servant of the spiritual master, then he will certainly attain the darshan of Shri Chaitanya. अगर हमने ये साक्षात्कार नहीं भी हुआ कि हम नित्यानंद जी के दास हैं, लेकिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि अपने गुरु जी के दास हैं, तो हमें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे। हरि बोल। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला थी महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने की, बहुत ही मार्मिक और हृदय को छूने वाली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लीला के श्रवण से महाप्रभु ने संन्यास लिया। महाप्रभु ने इसलिए अपने घर को छोड़ा कि हम अपने घर वापस जा सके। हमारा असली घर क्या है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड। महाप्रभु ने हम सबके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। ऐसा नहीं था कि महाप्रभु के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, सास और बहू की बनती नहीं थी, है ना। इतनी सुंदर उनकी पत्नी, इतनी आज्ञाकारी पत्नी विष्णु प्रिया ने कभी महाप्रभु की अवहेलना नहीं की, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया। सच्ची माता जगत माता है, यशोदा मैया। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी माधुर्य रस का भंडार है, यशोदा मैया वात्सल्य रस का भंडार है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि वात्सल्य रस में सबसे सर्वश्रेष्ठ है यशोदा माता। वही सच्ची माता है। तो ऐसी जिनकी माँ हो, ऐसी जिनकी पत्नी हो, घर में कोई सुविधा की कमी नहीं, सब संकीर्तन कर ही रहे थे, फिर भी महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ा हम सबको रास्ता दिखाने के लिए कि हम सब जीवन के असली लक्ष्य को पहचाने और भगवत धाम जाने के लिए गंभीर हो जाए। तो हमारे लिए संन्यास का क्या मतलब है? भगवान गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, ना ही संन्यस्त संकल्प योगो भवति कश्चन।
बिना कोई संन्यास लिए कोई योगी नहीं बन सकता, भक्ति योगी नहीं बन सकता। स संन्यासी च योगी च, अगर कोई वास्तव में भक्ति कर रहा है तो वो सन्यासी होगा ही होगा। सन्यासी का मतलब सन्यास वेश धारण करने से नहीं है, सन्यास चेतना का विषय है ना। क्या सन्यास की चेतना है? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक भक्त की दिव्य चेतना हमेशा सन्यास की चेतना होती है। भक्त कोई भी क्रिया करता है उसको सन्यास के भाव से करता है। क्या सन्यास? रिनंसिएशन का भाव क्या है? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए ना? ये हमारी हर क्रिया का भाव होना चाहिए। हमारी हर एक्टिविटी के पीछे अगर ये भाव हम रखने का प्रयास करेंगे तो हम घर में रहते हुए हम सन्यासी हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित होगा। ये प्रैक्टिस करें। कोई भी कार्य हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो बंधन का कारण नहीं बनती, वो हमारे भक्ति में आगे बढ़ाने का कारण बनती है। वो एक दिव्य स्तर पे आ जाती है। कार्य तो हमने करना ही है, ये कार्य ऐसे करें कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये हमारे पास चॉइस है, क्योंकि हम क्या है? तटस्थ शक्ति है। हर कार्य से पहले हमारे पास चॉइस है, अपनी प्रसन्नता के लिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अपने आप को टटोलें, अपनी नहीं, कृष्ण की। ये संन्यास, ये त्यागना है, क्योंकि हमें अभी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम सोचते नहीं अपनी प्रसन्नता के लिए पहले कर लूं, पता नहीं बाद में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है ना, जब प्रसाद बांटने की सेवा होती है तो बोले पहले अपने लिए प्रसाद रख ले, फिर खुले हृदय से प्रसाद बांटेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गारंटी है, प्रसाद पड़ा हुआ है, लो भैया फिर तो खूब लो। लेकिन असली जो भक्त है वो चिंता नहीं करेगा मेरे लिए प्रसाद है कि नहीं। ऐसा नहीं कह रहा, मैनेजमेंट की दृष्टि से हमें रखना चाहिए, लेकिन ये पहले हमारा हर क्रिया को करने से पहले इस भाव को हम त्याग दें, अपने सुख की वासना को त्याग के कृष्ण को मुझे सुख देना है। तो हम देखते हैं कृष्ण हमारा निश्चित रूप से बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता को गारंटी दे रहे हैं, तुम्हारी हर भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया चैतन्य महाप्रभु की कथा के बारे में। तो इसमें बताया प्रभु जी, जैसे जो इस कथा को सुनता है उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हाँ। भागवतों में भी बार बार हम कोई कथा सुनते हैं, गजेंद्र की है, और उसमें भी यही बताया जाता है कि हमारे को न जो कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हम इस चीज को कैसे समझें? समझने क्या, पूरा विश्वास रखिए मिलेगा। अब किस स्पीड में मिलेगा वो हमारे पर निर्भर करता है, हम कितने उत्सुक हैं। अगर आप चाहते हैं इसी जन्म में पाना है तो तीव्र गति से करिए, लेकिन हम भक्ति में जुड़ गए हैं, हमने इस कथा का श्रवण किया है, तो किसी ना किसी जन्म में तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। किस जन्म में चाहिए वो हमारी गति पर निर्भर करता है। प्रश्न होता है जैसे प्रभु जी आपने बताया भोगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी हुई है। भोगने की प्रवृत्ति प्रभु जी कहाँ कहाँ देखी जाती है? मतलब कैसे कैसे उसको अपने जीवन में देखें? जैसे मैं सोच रहा था कि भोगने की प्रवृत्ति एक तो जीभ से करते हैं हम, तो प्रभु जी हम जो भी खा लें, जैसे भी खा लें, भले ही हम भगवान का जो है प्रसाद भी क्यों न खाएं, फिर भी हमारे अंदर है ना जो वो एक टेस्ट की भावना बनी रहती है। तो इस चीज को प्रभु जी कैसे समझे? और दूसरा मैं ये समझ रहा था जैसे धन कमाना जरूरी है हमारे गृहस्थ भक्तों के लिए, तो वो भावना भी है ना हमारे अंदर बनी हुई है। तो प्रभु जी कई बार ना समझ में नहीं आता कि भोगने की प्रवृत्ति क्या है। ये भोगने की प्रवृत्ति प्रभु जी जो मैं समझा हूं, ईश्वर भाव, कंट्रोलर, मैं स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। हर कोई कार्य हम अपने परिवार के लिए ऐसा करते हैं, इस भावना से करते हैं, तो भोगने की प्रवृत्ति है कि मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका नियंता हूं, मेरा इस पे अधिकार है। तो ये भोगने की प्रवृत्ति है। केवल जीव से ही हम भोग नहीं करते, हर कार्य में मेरे मत को माना जाए, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी बात ही मानी जानी चाहिए, ये भोगने की प्रवृत्ति है। थोड़ा सा हर जगह प्रभुत्व जमाना, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा के लिए सब कार्य करे, सब कोई मेरे मत को स्वीकार करे, मेरी बात कोई माना जाए, मुझे ही मान देना चाहिए सबको, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए, ये भोगने की प्रवृत्ति है। ये तो प्रभु जी हम चाहते हैं ना कि हमारी इच्छा पूरी हो, ये तो हम हमेशा ही चाहते हैं प्रभु जी। हाँ वही तो, स्वामी, हमें हमेशा स्वामी बन के रहूं और हर कोई मुझे स्वामी के रूप में स्वीकार करे, ये भोगने की प्रवृत्ति है ना। तो इसलिए हम इसको ऐसा है, जब हम जान जाएंगे कि नहीं मेरा असली स्वरूप तो दास का है,
तो हर परिस्थिति में हमें देखना है, हर परिस्थिति में हम जा रहे हैं, कैसे इस परिस्थिति में मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, इस भक्त की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ा सकता हूँ। जब ये भावना रखेंगे तो हम सेवा की प्रवृत्ति में हैं। ठीक है ना? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस राधारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रश्न पूछ रही थी कि जैसे हम घर में गौरनिताई की सेवा करते हैं, तो गौरनिताई को हम भगवान के रूप में पूजते हैं या भक्त के रूप में पूजते हैं? डबल एजेड क्वेश्चन है। काफी भक्तों का अलग अलग मत है, लेकिन हम जो उनको पूर्ण रूप से भगवान के रूप में पूजते हैं, कहीं हम मोर पंख भी लगाते हैं, हाँ जी, तो हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं। ठीक है। तो फिर हम बाल क्यों लगाते हैं प्रभु जी? जैसे अगर हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, तो भगवान के रूप में तो उनके बाल नहीं है, जब उन्होंने अपनी भगवत्ता दिखाई तो बाल हट गए उनके। नहीं, भगवत्ता नहीं दिखाई। जैसे कृष्ण पूर्णतर और पूर्णतम है, इसी ढंग से महाप्रभु भी पूर्णतर और पूर्णतम है। जैसे वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण पूर्णतम है, उसी ढंग से नदिया वाले जो महाप्रभु में पूर्णतम है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। जब महाप्रभु ने संन्यास लीला की तो उसमें ऐश्वर्य भाव दिखाया, उसमें इतनी इंटीमेसी नहीं थी, जो अंतरंग जो आत्मीयता थी, इंटीमेसी महाप्रभु के निमाई रूप में थी, तो हम उसको पूछते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन पूछ रहे हैं माता जी? गीता माधवी देवीदासी बोल रही हूँ प्रभु जी मैं। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जब ये भगवान चैतन्य धराधाम से चले गए तो सची माता का क्या हुआ फिर? सच्ची माता का क्या हुआ? सच्ची माता थी और बाद में भक्त लोग जाते थे, मिलते थे उनसे, फिर धीरे धीरे वो भी अंतर्धान हुई। तो भगवान उनसे पहले चले गए? हाँ, भगवान पहले चले गए थे। अच्छा। यस। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। माता जी कौन है? स्वर्णांगी गुप्त देव से प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु, जैसे आपने बताया कि भगवान का नाम कृष्ण चैतन्य पड़ा था, जो केशव भारती जी ने दिया था, तो महाप्रभु किस लिए बोला जाता है, किस नाम से? महाप्रभु है माता जी कि उन्होंने राधा रानी का महाभाव स्वीकार किया, तो प्रभु है, चैतन्य भगवान प्रभु हैं और महाभाव उन्होंने स्वीकार किया, तो महाप्रभु बने ऐसे, दैट वे। ठीक है। और जैसे दो उनकी पत्नियां थी, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया, जैसे महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो विष्णु प्रिया जी और लक्ष्मी प्रिया जी ये दोनों कौन है? ये बोला जाता है भू और नील शक्ति हैं। जैसे विष्णु प्रिया जी को भू शक्ति बताया जाता है, सत्यभामा है ना, और इसी ढंग से लक्ष्मी प्रिया जी को कुछ बताया जाता है, मैं श्री या नील शक्ति में से कोई एक है। तो भगवान की कई शक्तियां हैं, तो उसमें जो विष्णु प्रिया वो भू शक्ति को प्रतिनिधित्व है, भू शक्ति को उसके रिप्रेजेंटेटिव है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस साहिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल नरेशन ऑफ संन्यास टेकिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 5 व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु ने साथ बुलाया था संन्यास के टाइम पे विटनेस करने के लिए, उसका कोई रीजन है प्रभु जी कि वो वही 5 व्यक्ति क्यों थे? मतलब इतने सारे पार्षद थे, उनके और निकट तत्व भी थे, उनमें पंचतत्व हैं, उनमें से भी कई नहीं थे, तो वही 5 व्यक्ति क्यों थे? हाँ, मैं भी सोच रहा था। तो इसमें एक तो चंद्रशेखर आचार्य उनके मामा थे, हम जहाँ पे चैतन्य मठ है ना अभी, वो उनका घर था, तो वहीं पे सारी योजना बनाई गई थी। तो हो सकता है चंद्रशेखर आचार्य जी एक्सपर्ट हों इस सारे यज्ञ वगैरह अरेंज करने में। फिर ब्रह्मानंद भारती उनके गुरु भाई थे, वो भी ईश्वरपुरी पाद जी के उनके गुरु भाई थे। जैसे ईश्वरपुरी जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, तो उस समय ब्रह्मानंद भारती भी उनके थे, तो वो सीनियर थे। और बाकी मुकुंद बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, गदाधर उनके अंतरंग संगी थे, नित्यानंद प्रभु थे। तो यही था, ऐसा कोई वर्णन आया नहीं, न चैतन्य चरितामृत में, न चैतन्य भागवत में। आई कैन जस्ट गेस, वर्णन नहीं आया कि इन्हीं को क्यों चुना।
थैंक यू प्रभु जी। अर्नव खुराना। हरे यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न था कि जैसे हम बोलते हैं यशोदा मैया ने बहुत ही जन्म वो तपस्या की, तब उन्हें कृष्ण जी पुत्र के स्वरूप में मिले थे। हाँ, तो लेकिन हम यही बोलते थे कृष्ण की एटर्नल पास टाइम चलता है गोलोक वृंदावन में। तो प्रभु जी, गोलोक वृंदावन में जब वो तपस्या उन्होंने की थी, क्या उससे पहले भी वो यशोदा मैया ही थी कृष्ण की मैया? हाँ, देखो जो पृथ्वी पे पास टाइम हुआ उसमें हम देखते हैं कि द्रोण और धरा है ना, ये वसु थे, 8 वसु होते हैं, उसमें द्रोण थे और धरा। तो जब द्रोण और धरा ने क्या किया, तपस्या की थी कि उनको कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के पार्षद भी अवतरित होते हैं, यशोदा और नंद महाराज भी अवतरित हुए। और क्योंकि द्रोण और धरा भी तपस्या कर रहे थे, इनको भगवान पुत्र के रूप में चाहिए, तो द्रोण और धरा यशोदा और नंद के शरीर में प्रवेश कर गए थे। तो इस ढंग से उनकी भी इच्छा पूरी हो गई थी। तो यशोदा और नंद जो हैं वो एटर्नल हैं, एटर्नल पेरेंट्स हैं कृष्ण के। और जब पृथ्वी पे आते हैं तभी भी आते हैं, लेकिन जो ये लीला हुई पृथ्वी पे, भौम लीला हुई, तो इसमें हमारे जो ये जैसे कृष्ण गर्भ थे और सूतपा थे, वो तो बन गए देवकी और वसुदेव। और द्रोण और धरा इन प्रवेश कर गए यशोदा और नंद। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और कोई? ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और हम प्रार्थना करें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से हमें भी एक बार उनके दर्शन हो जाए, उनके सब वासनाओं से घिरे हुए। क्या तरीका है कि हम नित्यानंद प्रभु के दास बन जाएं। नित्यानंद प्रभु के दास बने क्या तरीका है कि अपने आप को गुरु का दास माने। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो हमें ये अधिकार प्राप्त होगा कि हम महाप्रभु के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। हमें बस ईमानदारी के साथ शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में ईमानदारी से सेवा करनी है, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस आंदोलन में जुड़े हैं। तो इस सौभाग्य को हम संभाल के रखें और इस सौभाग्य को आगे खूब बांटें। महाप्रभु की संन्यास लीला से हमें सीखते हैं कि जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसमें हम घबराएं नहीं, और हमेशा भक्तों के संग में हरिनाम लेते रहें। बस भक्तों के संग में रहें, हरिनाम लेते रहें, उत्साहित रहें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन ये सनातन है। उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, संसार का नियम है, लेकिन हमारा असली जीवन है, सनातन जीवन है, वो है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में सेवा, उनका दासत्व स्वीकार करना। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, शांति महोत्सव की, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला की जय, गौर प्रेमानंद।